दोस्तों आज हम सभी लोग अपनी लाइफ में एक बहुत ही बड़े एंड मुश्किल बदलाव से गुजर रहे हैं। एंड हालांकि हम सब ये जानते हैं कि सिचुएशन चेंज होती रहती हैं एंड कोई भी सिचुएशन हमेशा सेम नहीं रहती, पर कई बार कुछ चेंजेस इतने बड़े एंड मुश्किल होते हैं कि हम उन चेंजेस को अडॉप्ट ही नहीं कर पाते, बस घबराते रहते हैं। दोस्तों हु मूव्ड माय चीज एक ऐसी बुक है जो आपको लाइफ के चेंजेस को सक्सेसफुली हैंडल करना सिखाती है। एंड आज इस वीडियो में हम इसी बुक से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत दूर किसी जगह पे एक बड़ी सी भूल भुलैया थी जिसमें 4 कैरेक्टर्स रहते थे। 2 चूहे जिनका नाम स्निफ एंड स्करी था और 2 चूहे जितने ही छोटे आदमी जिनका नाम हेम एंड हॉ था। ये चारों ही उस भूल भुलैया में घूमते रहते थे सिर्फ चीज ढूंढने के लिए, क्योंकि इन लोगों के लिए इनका खाना एंड खुशी सब कुछ वो चीज ही था। हम सब की तरह इनकी भी एक डेली रूटीन थी। ये चारों भी सुबह उठते ही अपने अपने रनिंग शूज पहनते थे एंड उस भूल भुलैया में चीज ढूंढने निकल जाते थे। एंड चीज ढूंढने के लिए दोनों चूहों की स्ट्रेटजी काफी सिंपल थी। जिस चूहे का नाम स्निफ था वो सूंघता था कि चीज कहाँ मिल सकता है एंड फिर दोनों चूहे स्निफ की बताई हुई डायरेक्शन में चीज ढूंढने निकल जाते थे। एंड ये दोनों एक ट्रायल एंड एरर की स्ट्रेटजी फॉलो करते थे। मतलब ये दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में चीज ढूंढने के लिए दौड़ते रहते थे एंड तब तक डायरेक्शन चेंज करते रहते थे जब तक इन्हें चीज नहीं मिल जाता था। पर हेम एंड हॉ जो 2 छोटे आदमी थे उनकी स्ट्रेटजी काफी कॉम्प्लेक्स थी, क्योंकि उनके पास हमारे जैसा दिमाग था। वो डेली काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज बनाते थे जिससे वो चीज तक जल्दी पहुंच सके एंड चीज तक पहुंचने का रास्ता भी सबसे छोटा हो। एक दिन घूमते घूमते इन चारों को बहुत बड़ा चीज स्टेशन मिल जाता है, चीज स्टेशन सी, जहां इनके पसंद की बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज रखी होती है। ये चारों ही इतना सारा चीज देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड अपनी अपनी पसंद का चीज लेकर एंजॉय करने लगते हैं। अब इस चीज स्टेशन के मिल जाने के बाद हेम एंड हॉ एकदम रिलैक्स हो गए एंड ये सोचने लगे कि इतने सारे चीज के साथ तो ये पूरी जिंदगी खुशी से निकाल सकते हैं एंड अब इन्हें चीज की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस यही सोचकर हेम एंड हॉ ने अपने अपने रनिंग शूज निकालकर कहीं दूर फेंक दिए एंड फिर ये डेली आराम से उठने लगे एंड बिना किसी चिंता के आराम से शाम को उठते और अपनी अपनी मर्जी से चीज खाने के लिए चले जाते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्निफ एंड स्करी इतने कंफर्टेबल नहीं हुए थे। वो हर रोज की तरह ही सुबह जल्दी उठकर चीज स्टेशन सी जाकर चीज खाने लगते थे एंड साथ ही साथ वो डेली ये भी मेजर करते थे कि उस दिन चीज खाने के बाद उनके पास कितना चीज बाकी बच गया है। एंड इन दोनों ने हेम एंड हॉ की तरह अपने रनिंग शूज फेंके नहीं थे, बल्कि उन्हें गले में लटका लिया था, ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो ये जल्दी से अपने शूज पहनकर दौड़ने के लिए रेडी हो जाएं। एंड कुछ दिन तक लगातार चीज को मेजर करने से स्निफ एंड स्करी को ये समझ आने लगा था कि चीज डेली कम हो रहा है, पर हेम एंड हॉ का इस तरफ तो कभी ध्यान ही नहीं गया था। एंड एक दिन जब स्निफ एंड स्करी चीज स्टेशन सी पहुंचे तो उन्हें दिखा कि चीज स्टेशन का बचा हुआ चीज भी वहां से गायब हो चुका था। पर ये देखकर भी उन्हें ज्यादा शॉक नहीं लगा, क्योंकि उनको वैसे भी ये बात पता थी कि डेली चीज कम हो रहा है एंड एक ना एक दिन खत्म भी हो जाएगा। एंड इसीलिए उन्होंने ज्यादा टाइम सोचने एंड अफसोस करने में वेस्ट नहीं किया, बस सिचुएशन के साथ खुद को बदल लिया और फिर फटाफट अपने रनिंग शूज गले से उतारकर पहन लिए और चीज स्टेशन सी से बाहर निकलकर दूसरे चीज स्टेशन की तलाश में दौड़ने लगे। फिर उसी दिन जब आराम से शाम को हेम एंड हॉ वहां चीज स्टेशन पे पहुंचे तो खाली चीज स्टेशन सी देखकर वो एकदम शॉक हो गए और घबरा गए। एंड अचानक हेम बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया एंड चिल्लाकर बोला, हु मूव्ड माय चीज? किसने मेरा चीज गायब किया है? दोनों बहुत ज्यादा बौखला गए, क्योंकि उन दोनों के सारे प्लान्स इसी बात पर डिपेंड करते थे कि चीज सारी जिंदगी इनके पास ही रहेगा। अब चीज के गायब हो जाने से दोनों इतने ज्यादा बौखला गए थे कि ये इस चीज स्टेशन से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे थे एंड बस डेली यही प्रे कर रहे थे कि कोई किसी तरह से इनका चीज वापस ले आए। फिर कुछ टाइम बाद हेम एंड हॉ चीज स्टेशन सी की दीवार तोड़ने लगे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि शायद दीवार के पीछे और चीज पड़ा हो सकता है। पर दूसरी तरफ स्निफ एंड स्करी डेली भूल भुलैया में अलग अलग डायरेक्शंस में चीज ढूंढ रहे थे एंड थोड़े ही टाइम में उन्हें एक नया चीज स्टेशन मिल गया जिसका नाम था चीज स्टेशन एन। इस चीज स्टेशन एन में स्टेशन सी से कई गुना ज्यादा चीज था और बहुत सारा अलग अलग टाइप का चीज यहाँ पर मौजूद था। अब दोनों चूहों ने इतना सारा चीज देखते ही फिर से अपने रनिंग शूज गले पे टांग लिए और स्टेशन एन के चीज को एंजॉय करने लगे। पर हेम एंड हॉ अभी तक पुराने चीज की आशा में चीज स्टेशन सी में ही रुके हुए थे और बस यही सोचते जा रहे थे कि ये सब आखिर हो कैसे गया एंड इनका चीज कैसे गायब हो गया। वो दोनों अब पहले से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड एंड भूखे भी थे, क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया था। फिर घूमते हुए हॉ ये इमेजिन करने लगा कि वो बाहर भूल भुलैया में दौड़ रहा है एंड दौड़ते हुए एक नया चीज भी खा रहा है। ये इमेजिन करते ही हॉ ने हेम को एक्साइटमेंट में कहा कि हेम चलो हम भी बाहर चलकर नया चीज ढूंढते हैं। पर हेम ने ये सुनते ही गुस्से में कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर अपना चीज वापस ला कर रहूंगा।
एंड फिर वो ये भी बोला कि बाहर भूल भुलैया में निकलना बहुत ज्यादा डेंजरस है एंड क्या पता हमें कहीं चीज मिल ही नहीं पाए और हम कहीं खो जाएं फिर भूखे ही मर जाएं। फिर उसने हॉ को समझाया कि अच्छा यही रहेगा कि हम यहीं रुकें एंड बाहर नहीं जाएं और तुम भी बाहर मत जाओ। ये सब सुनकर हॉ बहुत शांत हो गया एंड फिर दोनों वापस अपने घर चले गए। फिर वो डेली अपने घर से चीज स्टेशन सी जाया करते एंड चीज को ढूंढने के चक्कर में कभी गड्ढा खोदते तो कभी दीवार तोड़ने लग जाते। डेली वो उसी जगह बेकार की मेहनत करते रहते एंड फ्रस्ट्रेट होकर खाली हाथ घर लौट जाते। फिर एक दिन गड्ढा खोदते खोदते हॉ एकदम से हंसने लग जाता है एंड हेम को बोलता है कि हेम, हम सच में बहुत बेवकूफ हैं क्योंकि हम कर तो एक ही काम रहे हैं पर रिजल्ट अलग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और फिर वो हेम को बोलता है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि अब वो बाहर जाकर नया चीज ढूंढेगा। एंड फिर हेम से पूछता है कि हेम, मुझे बताओ कि मेरे रनिंग शूज कहाँ हैं। एंड हेम गुस्से में रिप्लाई करता है कि मुझे नहीं पता, मैंने फेंक दिए, तुम खुद ढूंढ लो। फिर उसका काफी टाइम रनिंग शूज ढूंढने में वेस्ट हो जाता है, पर रनिंग शूज मिलते ही वो भूल भुलैया में निकल पड़ता है नई चीज की तलाश में। शुरुआत में नए रास्तों पर हॉ थोड़ा घबराता है, पर थोड़े टाइम बाद उसे समझ आने लगता है कि ये नए रास्ते इतने भी बुरे नहीं हैं। वो पूरे रास्ते हेम के लिए और अपनी हेल्प के लिए भी दीवारों पर निशानी बनाता जाता है। थोड़ी देर दौड़ने के बाद वो काफी अच्छा फील करने लग जाता है। एंड फिर एक दीवार पर वो हेम के लिए लिखता है कि जब तुम डरना बंद कर दोगे तब तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगेगा एंड तुम्हें शायद ही इतना अच्छा पहले कभी लगा होगा। फिर वो दोबारा भागने लगता है एंड कुछ दूर भागने के बाद उसे एक नया चीज स्टेशन मिल जाता है, चीज स्टेशन ई। ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है, पर जैसे ही वो उस चीज स्टेशन के अंदर जाता है तो उसे ये चीज स्टेशन खाली मिलता है एंड बस कुछ चीज के छोटे टुकड़े इधर उधर मिलते हैं। वो सोचने लगता है कि काश अगर मैं यहाँ थोड़ा जल्दी पहुंच जाता तो मुझे भी और ज्यादा चीज मिल जाता। फिर वो फटाफट थोड़ा सा चीज खाता है एंड थोड़ा सा चीज पॉकेट में भरकर अपने बनाए हुए निशानियों को देखकर वापस चीज स्टेशन सी पहुंच जाता है। एंड हेम को बोलता है कि हेम, मुझे बाहर नया चीज मिला है एंड ये लो, मैं थोड़ा तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। एंड वो हेम को ये भी बोलता है कि हेम, शायद बाहर और भी चीज होगा तो तुम भी ये चीज खाकर मेरे साथ नया चीज ढूंढने चलो। पर हेम की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है एंड वो हॉ को बोलता है कि उसे ये चीज नहीं खाना, उसे वही अपना पुराना चीज चाहिए किसी भी हालत में। हेम की इतनी नेगेटिव बातें सुनकर हॉ समझ जाता है कि अब हेम को ठीक करना बहुत मुश्किल है एंड वो फिर दोबारा नई निशानियां बनाते हुए नई चीज की तलाश में भूल भुलैया में निकल जाता है कुछ नई डायरेक्शंस में। हॉ को किसी किसी जगह पर थोड़े बहुत चीज मिलते रहते हैं जिससे उसका थोड़ा बहुत गुजारा चलता रहता है और फाइनली एक दिन उसकी मेहनत और करेज रंग लाती है और उसे भागते भागते एक नया चीज स्टेशन मिलता है, चीज स्टेशन एन। जब वो इस चीज स्टेशन के अंदर जाता है तो उसे इतना सारा चीज दिखता है जितना उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होता और साथ ही उसे अपने पुराने दोस्त स्निफ एंड स्करी भी वहां मिल जाते हैं एंड ये सब देखकर हॉ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर साथ ही साथ वो थोड़ा बुरा भी फील करता है कि हेम उसके साथ नहीं आ पाया एंड उम्मीद करता है कि एक दिन हेम भी सारी निशानियां फॉलो करके इस चीज स्टेशन तक जरूर पहुंच जाएगा। बट दोस्तों, इस बार हॉ खूब इंजॉय तो करता है पर ज्यादा कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड होकर अपने शूज नहीं फेंकता एंड वो साथ ही साथ डेली अब ये भी मेजर करते रहता है कि चीज कितना बचा है और डेली वो अपने रनिंग शूज पहनकर नई डायरेक्शंस भी एक्सप्लोर करता रहता है ताकि इस बार वो सिर्फ एक ही चीज स्टेशन के भरोसे ना रहे। दोस्तों, ये थी हु मूव माय चीज की स्टोरी। शायद आप इस स्टोरी का मेन मैसेज समझ चुके होंगे, पर फिर भी मैं आपको कुछ ऐसे लेसन्स बताना चाहूंगा जो मैंने इस स्टोरी से सीखे हैं। दोस्तों, कई बार हम किसी जॉब, किसी बिजनेस, किसी रिलेशनशिप के लिए इतने ज्यादा एफर्ट्स लगा देते हैं कि हम उसके मिलते ही सब कुछ भूल जाते हैं एंड ये सोच भी नहीं पाते कि कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती एंड जब वो चीजें हमसे दूर होती हैं या जब सिचुएशन चेंज होती है तो हम बौखला जाते हैं एंड सोच ही नहीं पाते कि रिएक्ट कैसे करें। लोग अक्सर ऐसी सिचुएशंस में डिप्रेशन में चले जाते हैं एंड एक ही थॉट में उलझ कर रह जाते हैं। पर दोस्तों, हमें हमेशा ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी चीज, चाहे वो जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, टाइम के साथ सब कुछ बदलता है। इसलिए हमेशा आप इन 3 चीजों का ध्यान रखें। पहला, आप अपने माइंड को ये याद दिलाते रहें कि जो चीज आज आपके पास है वो परमानेंट नहीं है, जो कल आपके पास आएगी वो भी परमानेंट नहीं होगी एंड हमेशा चेंज के लिए रेडी रहें। दूसरा ये कि चेंज आने पर बौखलाएं नहीं, बल्कि फटाफट सॉल्यूशन के बारे में सोचना शुरू करें। चेंज क्यों आ गया ये सोचकर अपसेट होने के बजाय ये सोचें कि इसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है एंड नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में लग जाएं। एंड तीसरा ये कि हर चेंज को हैप्पीली एक्सेप्ट करें एंड अपने आप को ये याद दिलाएं कि आज जो चेंज आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, कल आपके लिए वही चीज नॉर्मल हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।